प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संबंधों के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध के बारे में समझाया था। आज इस वीडियो में हम लोग तुल्यता संबंध पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग एक बार फिर से तुल्यता संबंध के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब R स्वतुल्य हो, R सम्मित हो और R संक्रामक हो। यानी कि कोई संबंध R अगर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहेंगे। अब स्वतुल्य का मतलब क्या है? स्वतुल्य का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर A, R को बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। यानी कि A का प्रत्येक अवयव R नियम के अंतर्गत स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सम्मित के लिए क्या सिद्ध करना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पे ए बी क्या है? कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं। फिर संक्रामक के लिए क्या सिद्ध करेंगे कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है और ऑर्डर्ड पेयर बी सी भी आर को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पे ए बी सी तीनों ही कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम किसी सेट में किसी संबंध R को तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे भी गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R is the set of all the ordered pairs AB such that संख्या 5 A माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि एक रिलेशन है R जो Z में डिफाइन है, और किस तरह से डिफाइन है कि R जो है वो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी का सेट है जिनके लिए A माइनस बी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2019 में आया है, फिर 21 में आया, 23 में आया और फिर 24 में आया। तो इसी से आप समझ सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आइए इसको हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो R है वो Z से Z में एक रिलेशन है, जहाँ पे Z क्या है? Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि Z जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। और ये संबंध जो R है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है? सच दैट R इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट संख्या 5 A माइनस बी को विभाजित करती है। क्लियर है बात कि A माइनस बी अगर 5 से विभाजित होगा तभी ए बी आर को बिलोंग करेगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा यदि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। देखिए उसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आप देख रहे हैं ना, ये आर को कब बिलोंग करेगा? यदि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। अगर नहीं है तो ए बी आर को बिलोंग नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया सेट कौन सा है जिसमें संबंध डिफाइंड है, और वो संबंध डिफाइंड किस तरह से, ये दोनों बातें हो गई। अब देखिए इसे अगर हम तुल्यता संबंध सिद्ध करना चाहेंगे तो हमें इसे स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, सम्मित सिद्ध करना होगा और संक्रामक सिद्ध करना होगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। ठीक है ना? हम पहला पॉइंट लिखते हैं स्वतुल्य।
स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो आइए हम इसे स्वतुल्य सिद्ध करना सीखते हैं। क्लियर? स्वतुल्य में आपको पता है क्या सिद्ध करना होता है कि z का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्लियरली a माइनस ए, अगर हम a माइनस ए की वैल्यू निकालें तो a माइनस ए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और ये जो 0 है ये 5 से विभाज्य है, क्योंकि 0 तो हर एक संख्या से विभाज्य है, हर एक नॉन जीरो नंबर से हम इसे विभाज्य मानते हैं। तो a माइनस ए क्या आया? 0। और जिसके आगे आप लिख दें जो कि 5 से विभाज्य है, जो कि 5 से विभाज्य है। तो आपने देखा a माइनस ए 5 से विभाज्य आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा ए आर को बिलोंग करता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। देखो a कॉमा ए आर को बिलोंग क्यों कर रहा है? a कॉमा ए आर को इसलिए बिलोंग कर रहा है क्योंकि a माइनस ए 0 आया है, जो कि 5 से विभाज्य है। तो जब a कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है हर एक a के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज संबंध आर स्वतुल्य है। तो देखिए स्वतुल्य कितनी आसानी से सिद्ध हो गया। संबंध आर स्वतुल्य हमारा सिद्ध हो चुका है। इसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे सममित। दूसरा पॉइंट लिखिए, सममित। सममित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अब इसे हम सिमेट्रिक सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे करते हैं सिमेट्रिक सिद्ध। सिमेट्रिक के लिए जरा याद करिए। सिमेट्रिक के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं, आप लिखें लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है। लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे वेयर ये जो ए बी हैं वो कहाँ से आए हैं? ये z से लिए गए हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं। वेयर ए बी बिलोंग टू z। अब देखो अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो यहाँ से क्या साबित हुआ? यहाँ से ये साबित हुआ कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है। ये हमने कहाँ से लिख दिया? क्योंकि ये परिभाषा है। आर की जो परिभाषा दी गई थी वो यही थी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है तो a माइनस बी 5 से विभाज्य होगा। तो वही हमने लिख दिया कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है। अब देखिए अगर a माइनस बी 5 से विभाज्य है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, तो ये आ गया माइनस बी माइनस ए। तो ये भी हमारा 5 से विभाज्य है, क्योंकि संख्या तो वही है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस हमने उसमें से माइनस को कॉमन निकाल लिया। तो ये भी हमारा 5 से विभाज्य हो गया। क्या a माइनस बी 5 से विभाज्य है? a माइनस बी 5 से विभाज्य है। अब a माइनस बी से माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस बी माइनस ए भी 5 से विभाज्य हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज b माइनस ए ये भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि माइनस को लगाने से या हटाने से जो विभाजक होने का गुण है वो समाप्त नहीं होता। आप कहें कैसे? अगर मान लो -15 5 से विभाज्य है, हमें पता है कि -15 5 से विभाज्य हो जाता है, तो अगर इसमें से माइनस हटा दें तो ये 15 भी 5 से विभाज्य है। तो माइनस को लगाने से या हटाने से विभाजक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब b माइनस ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब b माइनस ए अगर 5 से विभाज्य है तो जो परिभाषा आपको r की दी गई है उससे साबित हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो देखिए आपने ये माना था कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है, और वहाँ से आपने सिद्ध कर दिया कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज संबंध आर कैसा है? सममित है। तो इस तरह से यह सममित सिद्ध हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे इसे क्या? संक्रामक। तो अब तीसरा पॉइंट ले लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा होगा संक्रामक।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं संक्रामक को? ट्रांजिटिव। अब देखते हैं ये संबंध हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए एक बार फिर से रिकॉल करिए। कोई संबंध आर संक्रामक कहलाएगा अगर ए बी आर को बिलोंग करें और बी सी आर को बिलोंग करें, तो ए सी भी आर को अगर बिलोंग कर जाए तो हम संबंध को संक्रामक कहते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर क्या मान लें? देखिए हमने लिखा लेट, यानी कि माना कि ए बी आर को बिलोंग करता है एंड बी सी भी आर को बिलोंग करता है। ये हमने मान लिया, जहाँ पर ये जो ए बी सी हैं ये जेड के एलिमेंट्स यानी कि पूर्णांक हैं। अब देखिए दिस इम्प्लाइज अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, तभी तो ए बी आर को बिलोंग कर पाएगा परिभाषा के हिसाब से। एंड इसी तरह से देखिए अगर बी सी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि बी माइनस सी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य है। तो हमें ये पता चल गया कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है और b माइनस सी भी 5 से विभाज्य है। अब देखिए अगर कोई दो संख्याएं 5 से विभाज्य हैं तो उनका टोटल भी 5 से विभाज्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी ये भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसको एक बार फिर से समझ लो कि मान लो एक संख्या 10 है जो 5 से विभाजित हो रही है, हमको पता है 5 से विभाजित हो जाता है 10। ऐसी एक संख्या मान लो 15 है, ये भी 5 से विभाजित हो रही है, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो भी 5 से विभाजित होगा। इनका टोटल क्या आएगा? इनका टोटल आएगा 25। तो देखिए 25 भी 5 से विभाजित है। तो इसी आधार पर हमने लिखा है कि अगर a माइनस बी 5 से विभाजित हो रही है, b माइनस सी 5 से विभाजित हो रही है, तो इनका टोटल यानी कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 5 से विभाज्य है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, ये जो माइनस बी आप देख रहे हैं ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज a माइनस सी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि a माइनस सी 5 से विभाज्य। ये क्यों मिल गया? क्योंकि माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर a माइनस सी 5 से विभाज्य है तो r की परिभाषा से ये साबित हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी आर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने ये माना कि ए बी आर को बिलोंग करता है और बी सी आर को बिलोंग करता है, और इन दोनों को मानने से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए सी भी आर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज संबंध आर कैसा है? संक्रामक है, संक्रामक है। तो देखिए हमने ये दिखा दिया कि जो हमारा संबंध आर दिया गया है जेड में वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वो क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं अतः दिया गया संबंध आर जेड में एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम इसे तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमें ये बोला गया था कि z में एक संबंध r दिया गया है जो कि इस तरह से परिभाषित है, तो हमें दिखाना था कि वो तुल्यता संबंध होगा। तो उसके लिए हमने इसे दिखाया कि यह स्वतुल्य है, फिर हमने इसे दिखाया कि यह सममित है, और फिर हमने इसे दिखाया कि ये संक्रामक है, और इस आधार पर हमने इसे सिद्ध कर दिया कि एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इसका है वो हूबहू इसी तरह का है, वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए उसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखिए पूर्णांकों का समुच्चय z जिसमें एक संबंध r परिभाषित किया गया है किस तरह से कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करेगा अगर संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो बस क्या अंतर करना है, बस 5 की जगह पर 2 आ जाएगा।
यहाँ 5 की जगह पर 2 आप कर देंगे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करके देखें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 2019 में आया, 22 में आया और फिर 23 में आया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो तुल्यता संबंध पर ही आधारित है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A is equal to x belongs to z such that 0 is less than or equal to x is less than or equal to 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो ये सबसे पहले पहले खंड को हम हल करके देखते हैं। क्लियर? देखो कैसे, जैसे अभी किया था ठीक उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि A से A में कोई संबंध हमें R दिया गया है, जहाँ पर वेयर ये जो A है ये क्या है, A इज द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 से लेके 12 तक के सभी पूर्णांक इसमें हैं। ये तो हमारा हो गया A एंड, और ये जो R है वो कैसे डिफाइन किया गया उसको लिखो। R is the set of all the ordered pairs AB such that mod A minus B, mod A minus B क्या है, 4 का गुणज है। लिखा है ना, mod A minus B 4 का गुणज है। ये हमारा क्वेश्चन है। R is the set of all the ordered pairs AB such that mod A minus B 4 का गुणज है। गुणज से मतलब होता है मल्टीपल। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे अभी हमने सिद्ध किया था ठीक उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। पहला पॉइंट डालिए, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो कैसे। स्वतुल्य के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर A, A R को बिलोंग करता है। अब देखते हैं कि वो करता है कि नहीं करता है। क्लियरली मॉड ऑफ, अगर हम मॉड ऑफ A माइनस A निकालें तो देखो क्या आता है। मॉड ऑफ A माइनस A आएगा मॉड ऑफ 0, ये हो जाएगा 0, और 0 जो है वो 4 का गुणज होता है। 4 का गुणज है। 0 क्या है, 0 जो है वो 4 का गुणज है। आप कहें कैसे, क्योंकि हम देखो 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 4, तो हो गया 4 का गुणज। तो आपने ये देख लिया कि मॉड A माइनस A 4 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर A, A किसको बिलोंग करता है, R को बिलोंग करता है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। जो सेट यहाँ पर दिया गया वो क्या दिया गया है, जो सेट दिया गया वो A दिया गया है। ये कैपिटल है, ये देखिए। तो आपने दिखा दिया कि कैपिटल A का प्रत्येक अवयव R के द्वारा स्वयं से संबंधित है। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि संबंध R स्वतुल्य है। तो यह स्वतुल्य सिद्ध हो गया। इसके बाद हम इसे सिद्ध करेंगे सम्मित। तो दूसरा पॉइंट डाल लीजिएगा, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिद्ध करने के लिए अगर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, आप लिखें माना कि, यानी कि लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी क्या करता है, आर को बिलोंग करता है। जहाँ पे ए बी क्या है, वेयर ए कॉमा बी कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं। अब जरा इस बात पे गौर करो, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो आर की परिभाषा से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। क्योंकि 4 का अगर गुणज नहीं होता तो आर को बिलोंग ही नहीं करता ए बी।
अब अगर मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है तो यहाँ से आप देखिए दिस इम्प्लाइज, अब मॉड के अंदर हमने माइनस को कॉमन कर लिया तो माइनस बी माइनस ए हो गया, ये भी 4 का गुणज है। हमने कोई चेंज तो किया नहीं है, बस उसी में क्या किया, माइनस को कॉमन कर लिया। अब आपको पता है मॉड के अंदर माइनस खत्म हो जाता है क्योंकि मॉड ऑफ -1 1 होता है, प्लस का 1 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी माइनस ए। ये क्या हो गया, ये 4 का गुणज हो गया, 4 का गुणज है, माइनस कहाँ चला गया, जब माइनस का मॉड लिया तो प्लस हो गया, गुणज है। अब देखो फिर से परिभाषा पे आ जाओ आर की, अगर मॉड बी माइनस ए 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए किसे बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो आपने ये दिखा दिया कि अगर ए भी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करता है। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि संबंध आर कैसा है, सममित, सिमेट्रिक है। तो इस तरह से सिमेट्रिक सिद्ध हो गया। इसके बाद अब हम इसे सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो तीसरा पॉइंट डालिए, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। अब संक्रामक के लिए आपको पता है क्या कि अगर ए बी आर को बिलोंग करे, बी सी आर को बिलोंग करे, तो ए सी भी अगर आर को बिलोंग करता है तो उसे हम संक्रामक संबंध कहेंगे। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, आप लिखा लेट ए बी आर को बिलोंग करता है एंड बी सी आर को बिलोंग करता है, जहां पर ए बी सी किसके एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब इसके सहारे ये दो चीज़ें हमने देखो मान ली हैं, क्या कि ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है। अब सिद्ध क्या करेंगे कि ए सी भी आर को बिलोंग करता है। तो देखिए करता है कि नहीं करता है। आर की परिभाषा से जरा देखें, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। आर की परिभाषा से हमने लिखा एंड, इसके बाद लिखें एंड। अब बी सी अगर आर को बिलोंग करता है, ये बी सी आर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड बी माइनस सी 4 का गुणज है। क्लियर। अब देखो इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है तो ए माइनस बी भी 4 का गुणज होगा। आप कहेंगे कैसे होगा, बताते हैं अभी। एंड इसी तरह से अगर मॉड बी माइनस सी 4 का गुणज है तो बी माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। तो हमने लिखा ये भी 4 का गुणज है। देखिए मॉड को हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मॉड ए 4 का गुणज है, अगर हम मॉड को हटा दें तो या तो हमें ए मिलेगा या माइनस ए मिलेगा। तो अगर ए 4 का गुणज है तो माइनस ए भी 4 का गुणज ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड को हटाने से केवल चिन्ह का ही फर्क पड़ेगा, प्लस का या माइनस का, लेकिन गुणज होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है तो मॉड को हटाने से जो हमें मिलेगा वो भी 4 का ही गुणज होगा। तो ए माइनस बी भी 4 का गुणज हो गया, बी माइनस सी भी 4 का गुणज हो गया। अब देखो अभी जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि अगर दो संख्याएं 4 का गुणज हैं तो उनका टोटल भी 4 का गुणज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये भी 4 का गुणज है, इनका योग भी 4 का गुणज होगा। क्लियर। जैसे आप देखो ये 16 ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है, ये 20 ये भी 4 का मल्टीपल है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आया 36, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो यानी कि अगर दो संख्याएं 4 का मल्टीपल हैं तो उनका टोटल भी 4 का ही मल्टीपल होगा। तो इस तरह से हमने ये बात लिख दी। अब ज़रा देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमारा ए माइनस बी और बी माइनस सी को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी से प्लस बी, ये जो माइनस बी देख रहे हैं आप और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज a माइनस सी 4 का गुणज है। क्लियर? माइनस सी 4 का गुणज है तो क्या होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं मॉड a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, क्योंकि मॉड लेने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन गुणज तो बना ही रहेगा। प्लस और माइनस से तो गुणज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर a माइनस सी 4 का गुणज है तो मॉड a माइनस सी भी 4 का गुणज हो गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। ये है आर की परिभाषा से। आर की परिभाषा क्या कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करेगा अगर मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज हो। तो इसी तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हमने ये बताया आपको कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी से आर को बिलोंग करता है, तो ए से भी आर को बिलोंग कर रहा है। और जब ये सिद्ध हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध आर संक्रामक है। क्लियर? सो दिस इम्प्लाइज, तो हम लिख सकते हैं अतः समुच्चय ए में संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों हो गया? क्योंकि आर हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, आर हमने सम्मित सिद्ध कर दिया और आर हमने संक्रामक सिद्ध कर दिया, इसलिए आर हमारा हो गया तुल्यता संबंध। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें जो थर्ड का सेकेंड पार्ट है ये 2019 में आया भी है। इसको हमने अपने पिछले वीडियो में जब हमने आपको बताया था संबंधों के प्रकार, उसमें इसी एग्जाम्पल को हमने लिया था और उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो समानता का संबंध होता है ये तुल्यता संबंध होता है। तो इसको आप उस वीडियो को देख करके आप स्वयं भी इसे हल कर सकते हैं। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसे आप स्वयं हल करेंगे। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल हमारे थर्ड के फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, इसमें ए आपको दे दिया गया 1 2 3 4 5 में कि आर इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये फर्स्ट पार्ट के जैसा क्यों है? क्योंकि इसमें हमें ये दिखाना है मॉड ए माइनस बी क्या है, सम। इस सम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉड ए माइनस बी 2 का गुणज है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर सम होती है वो 2 का मल्टीपल होती है। तो अब देखिए ये हो गया ए माइनस मॉड ए माइनस बी 2 का गुणज है और यहाँ पर क्या था, मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यहाँ पर हमने अभी 4 लेकर के सिद्ध किया है, यहाँ पर आपको 2 लेकर के इसे सिद्ध करना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसे हल करना है। तो आशा करता हूँ कि इसे आप स्वयं कर लेंगे। कोई दिक्कत अगर आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इसको भी अगले वीडियो में सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि तुल्यता संबंध पर आधारित एक प्रश्न 5 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इसे आप पक्का कर लीजिएगा ताकि ये 5 नंबर आपके मिस ना होने पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनके हैंड रिटन नोट्स भी अगर आपको लेने हो तो क्लास 12 का हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक के माध्यम से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सारी PDF मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।